हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। अगर आपको भी हिंदी कहानियाँ पसंद हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। द हॉन्टेड हाउस। एक समय की बात है, एक युवा कपल जिसका नाम सारा और टॉम था, वे अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए एक घर की तलाश कर रहे थे। एक ऐसा घर जिसे वे अपना कह सकें। हफ्तों की तलाश के बाद उन्हें शहर के किनारे पर एक पुराना सुनसान घर मिला जो लंबे डरावने और बढ़े हुए झाड़ियों के पीछे छुपा हुआ था। यह घर सालों से खाली पड़ा था, रहस्यों और अफवाहों में घिरा हुआ था। स्थानीय लोग इसे द घोस्ट हाउस कहते थे कि जो भी इस घर में आया वो ज़्यादा दिनों तक नहीं टिका। कुछ लोगों ने रात में खिड़कियों में कुछ आकृतियां देखने का दावा किया, जबकि कुछ ने कहा कि अंदर अजीब रोशनी जलती बुझती दिखती है, भले ही वहाँ सालों से कोई नहीं रहता था। इस खौफनाक चेतावनियों के बावजूद सारा और टॉम इस घर की चाम से मोहित हो गए। बड़ी पोर्च, क्रीकी लेकिन खूबसूरत वुडन फ्लोर्स और दीवारों पर इंट्रिकेट डिटेलिंग जो कि इसके इतिहास को भव्य समय की याद दिलाती थी। इसमें बहुत ही पोटेंशियल है, सारा ने उत्साहित होकर कहा। सोचो हम इस जगह के साथ साथ क्या कर सकते हैं। टॉम ने सहमति में सर हिलाया, लेकिन वो अजीब सा महसूस कर रहा था। घर के अंदर हवा भारी थी, जैसे कुछ दबाव बना हुआ हो, और हर थोड़ी देर में उसकी रीढ़ की सिरहन दौड़ जाती थी, जैसे कोई या कुछ उन्हें देख रहा हो। लेकिन उन्होंने इन फीलिंग्स को नज़रअंदाज कर दिया और सोचा कि शायद ये सिर्फ एक पुराने खाली घर का असर है। कुछ दिनों तक विचार विमर्श करने के बाद सारा और टॉम ने घर खरीदने का फैसला किया। वे रेनोवेशन शुरू करने के लिए उत्साहित थे, ये सोचकर कि वे इस डरावने पुराने मैंशन को एक कोजी और इनवाइटिंग घर में बदल सकते हैं। लेकिन जैसे ही वे घर में रहने लगे, अजीब घटनाएं शुरू होने लगी। शुरुआत में ये सब नॉर्मल था। रात में बंद दरवाजे अचानक से अपने आप खुल जाते, बल्ब लगातार झपकते रहते, हालांकि टॉम ने खुद वायरिंग चेक की थी। चीज़ें गायब हो जाती और फिर अजीब जगहों पर मिलती। सारा की फेवरेट बुक रसोई के काउंटर पर मिलती, जबकि वह उसे अपने नाइट स्टैंड पर छोड़ा करती थी। टॉम के टूल्स घर के चारों ओर बिखरे हुए मिलते थे, जबकि वो उन्हें शेड में रखता था। एक शाम लंबे दिन के बाद सारा और टॉम लिविंग रूम में बैठे थे, तभी उन्होंने सुना वहाँ ऊपर किसी की फुटस्टेप्स की आवाज़। टॉम ने जल्दी से एक फ्लैश लाइट उठाई और ऊपर की तरफ दौड़ा, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं था, बस खामोशी। वह हंसते उस पुरानी घर की आवाज़ों के रूप में टाल गया, लेकिन दोनों के अंदर एक अनजाना डर बैठ गया। जैसे जैसे हफ्ते बीतने लगे, ये डिस्टर्बेंसेस और ख़तरनाक होते गए। रात के समय उन्हें दीवारों के अंदर फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी। शैडोज़ बिना किसी कारण के इधर उधर घूमती, जैसे किसी की नज़रें उन पर हों। वे पहले इन बातों को इग्नोर करने की कोशिश करते रहे, लेकिन ये घर मानो उन्हें अपनी शक्ति से उन्हें डराने लगा। एक रात जब वो लिविंग रूम में पेंट कर रहे थे, अचानक एक ठंडी हवा चली और लाइट फ्लिकर करने लगी। तापमान इतनी तेजी से गिरा कि सारा की सांसें हवा में दिखाई देने लगी। तभी फुसफुसाहटें फिर से शुरू हो गई, इस बार सबसे ज़्यादा तेज और गुस्से भरी। सारा का पेंट ब्रश उसके हाथ से गिर गया, उसके हाथ कांप रहे थे। टॉम, तुमने भी सुना? उसने धीरे से पूछा। टॉम घबराते हुए सर हिलाया। हमें यहाँ से निकलना होगा अभी। लेकिन जैसे ही उन्होंने कमरे से बाहर जाने के लिए दरवाज़ा खोला, वह एक जोरदार धमाके के साथ बंद हो गया। टॉम ने घबराते हुए दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। फुसफुसाहटें और तेज़ हो गई, जैसे गुस्से में भरी आवाज़ें उनके चारों तरफ गूंज रही हों। सारा ने देखा कि कमरे के कोने में एक परछाई खड़ी थी, जिसे देखकर उसके होश उड़ गए।
उसके खाली खोखले आंखों के साथ एक भूतिया आदमी वहां खड़ा था। गेट आउट! वह परछाई चीखी। उसकी आवाज कमरे में गूंजने लगी। तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं। टॉम ने किसी तरह दरवाज़ा खोला और दोनों भागते हुए कमरे से बाहर निकले। उस रात वे बिस्तर पे लेटे हुए जागते रहे, डर के मारे सो नहीं पाए क्योंकि पूरा घर जैसे जिंदा था, उनके डर से पल रहा था। अगले दिन सारा ने घर के इतिहास के बारे में शोध किया। जो उसने पाया उसने उसे अंदर तक हिलाकर रख दिया। घर उस जमीन पर बना था जो कभी नेटिव अमेरिकन्स की पवित्र भूमि थी। वह ज़मीन उनसे छीनी गई थी तो उन्होंने इसे शापित कर दिया था, ये कहते हुए कि यहाँ रहने वाले किसी को भी शांति से नहीं रहने देंगे। उसी रात जब टॉम बाहर गया हुआ था, सारा को फिर से ऊपर अटिक से आवाज़ सुनाई दी। उसका दिल तेज़ी से धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत करके ऊपर जाने का फैसला किया। जब वह अटिक में पहुंची तो वहाँ ठंड और बढ़ गई और उसे किसी के मौजूद होने का एहसास हुआ। फिर वही भूतिया आकृति फिर से सामने आई। इस बार उसने कहा, इस जगह को छोड़ दो, यह ज़मीन शापित है और यहाँ की आत्माएं तब तक चैन से नहीं रहेंगी जब तक यह घर खाली नहीं हो जाता। टॉम के लौटने पर सारा ने उसे सब कुछ बताया। उन्हें समझ आ गया था कि अब वो यहाँ नहीं रह सकते। घर बेहद खतरनाक हो चुका था। अगली सुबह सारा और टॉम ने अपना सामान पैक किया और हमेशा के लिए उस घर को छोड़ दिया। उन्होंने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा, जैसे घर उनके पीछे दूर होता चला गया। लेकिन सारा को लगता रहा जैसे घर अब भी उन्हें देख रहा हो, किसी और शिकार की तलाश में। उसके बाद फिर घर सुनसान हो गया। लोगों ने उसकी और भी डरावनी कहानियाँ बनाई। कुछ लोग कहते थे कि अगर आप किसी रात वहाँ जाएं तो घर की दीवारों में छुपी आत्माओं की फुसफुसाहटें अभी भी सुनाई देंगी। लेकिन किसी ने भी फिर वहाँ रहने की हिम्मत नहीं की और जो अंदर गए वे ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाए, क्योंकि house had a way of ensuring its secrets remained buried in the shadows। तो कैसी लगी आपको ये हॉरर स्टोरी? अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।